हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करेंगे अगस्त के करंट अफेयर, जिसमें हम 1 to 15 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे डिस्कस। अब हम जो है अपनी सबसे पहले कैटेगरी से स्टार्ट करें, डेट्स एंड डेज। सबसे पहली जो डेट हमारे पास मेंशन है दैट इज 1 अगस्त और डे है वर्ल्ड वाइड वेब डे। अब इसे याद कैसे करेंगे? पूरी दुनिया में सबसे पहले आग लगाने का काम कौन करता है? इंटरनेट। और इंटरनेट में जो है सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? www, है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम हर चीज़ सर्च करना। तो हम कह रहे हैं पहली चीज़ पूरी दुनिया में आग लगाने का काम कौन करता है? इंटरनेट। तो पहला काम आग लगाना 1 अगस्त, www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब डे कब होता है? 1 अगस्त को। देखिए, हर दिन को मनाने का कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होता है। ये दिन हम जो है इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम जो है इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब डे को सम्मानित यानी कि कमेमोरेट करना चाहते हैं। अब देखिए, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब किसी न किसी ने तो डिस्कवर किया होगा। तो हम क्या कह रहे हैं? पहला काम जो है आग लगाना, सबसे पहला किसका काम होता है? इंटरनेट। और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? www से। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, एकदम से आग लगना, आग मतलब बर्न करना। तो याद रखना, टाइम नहीं लगता है। टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली वो पर्सनालिटी है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1989 में। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है कि आपका www का डिस्कवरी किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। वहीं पे जो है 1990 के एंड में बर्नर्स-ली ने सक्सेसफुली डेवलप किया पहला वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र जिसे हम सर्न कहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि टिम बर्नर्स-ली ने जो है सबसे पहला वेब सर्वर बनाया, उसका नाम क्या था? सर्न था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज www के इन्वेंटर भी कौन है? टिम बर्नर्स-ली। इसीलिए 1 अगस्त को मनाते हैं एज अ वर्ल्ड वाइड वेब डे। नेक्स्ट डे पे चलते हैं। एज यू ऑल नो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मैसिव वॉर हो रही है, छोटी सी जिंदगी है 4 दिन की। तो हम कह रहे हैं 4 दिन की जिंदगी में एक कदम आगे बढ़कर जो है एक वॉर के बारे में हम जान रहे हैं, दैट इज वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड को जो है स्टॉप कर लिया गया था। एक तरफ यूएस के बड़े बड़े देश लड़ रहे थे, एक तरफ जर्मनी, रशिया, जापान, ये सब लड़ रहे थे। तो यहाँ पे हुआ क्या? यूएस ने जो है थोड़ा सा इगोइस्टिक कैरेक्टर की वजह से इन्होंने जो है आपका एक बॉम्ब डिज़ाइन करवाए। और ये बॉम्ब डिज़ाइन करवाए ये सोचने के लिए, क्यों, कॉन्सिक्वेंस क्या था बॉम्ब डिज़ाइन करवाने का, कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में क्यों नहीं जीत पाए। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए यहाँ पे बॉम्ब डिज़ाइन करवाए गए और 2 सिटीज़ पे जो है गिरवाए गए, दैट इज़ जापान की 2 सिटी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हम कह रहे 4 दिन की छोटी सी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ के बॉम्ब गिराए हैं। तो और थोड़ा आगे बढ़ो, 5 के बाद क्या आता है? 6। और बॉम्ब गिराए हैं तो क्या रिलीज हुई? आग। क्योंकि यूएस का मानना था एक देश जो है क्या बनने की कोशिश कर रहा था, वो देश कौन सा है? जापान। हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। तो याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान आपका जो है बॉम्ब गिराए गए थे यूएस के द्वारा। कहाँ पे? जापान की एक सिटी हिरोशिमा में। और डेट हो जाएगी 6 अगस्त। और जो बॉम्ब यहाँ पे गिराया गया उसे टाइटल दिया गया लिटिल बॉय। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दूसरा एस्पेक्ट, कहते यही नहीं रुकेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं एक कदम आगे बढ़ के 6 अगस्त, अभी तो इसका उल्टा भी करेंगे। उल्टा किया 9 अगस्त। तो ना ना कहते हुए भी इन्होंने जो है दूसरा बम गिराया। तो 9 अगस्त 1945 को यूएस ने एक और बम ड्रॉप किया आपकी जो है जापान की दूसरी सिटी नागासाकी में, जिसे टाइटल दिया फैट मैन। तो यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली चीज़ तो आपका पहला बॉम्ब ड्रॉप किया 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में। सेकेंड बॉम्ब ड्रॉप किया 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में। पहले वाले को टाइटल लिटिल बॉय दिया, सेकेंड वाले को टाइटल फैट मैन दिया था। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 7 अगस्त। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करें 1905 की। ब्रिटिशर की एक पॉलिसी थी दैट इज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पहली बार कर्जन ने यूज़ किया। इन्होंने कहा ये बंगाल बहुत बड़ा है, हम इस पे जो है अकेले गवर्न नहीं कर सकते, तो इसको ना सेवरल टुकड़ों में तोड़ देते हैं सो दैट इस पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान हो जाएगा। तो इन्होंने बंगाल को तोड़ा 2 टुकड़ों में, डिफाइन किया ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। इन्होंने कहा ईस्ट बंगाल में सारे मुस्लिम डोमिनेशन यानी कि मुस्लिम पीपल्स चले जाएंगे और वहीं वेस्ट बंगाल में सारे हिंदूज रह जाएंगे।
तो इस बेसिस पे धर्म के नाम पे इन्होंने हमें डिवाइड करा। तो यहाँ पे 1905 में इंडिया में एजिटेशन हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए, और यहाँ पे कहा गया कि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, हम हमारे देश में बनी हुई चीज़ का यूज़ करेंगे, हम सब साथ है, यही नारा हम लगा रहे थे। तो याद रखना, अपने देश में बना हुआ चीज़ दैट इज स्वदेशी। तो यहाँ पे जो है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए मूवमेंट चला था, दैट इज योर स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पे हम बात करें स्वदेशी मूवमेंट की, जो कि आपका लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 1905 को। तो अब यहाँ पे बात क्या है, 1905 की स्वदेशी मूवमेंट को सम्मानित करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए, याद रखने के लिए हमने सोचा क्यों ना इसे एक दिन के तौर पे मनाया जाए। तो हम कह रहे स्वदेशी, अपने देश की बनी हुई चीज़ का यूज़ करेंगे, और वो हम अपने हाथ से बनाएंगे। हाथ मतलब हैंड, तो डे हो जाएगा हैंडलूम डे। तो हम कह रहे हम सब साथ हैं, तो पूरी दुनिया में आग लगा सकते हैं 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को डे हो जाएगा आपका नेशनल हैंडलूम डे, और इसे मनाते हैं ताकि ट्रिब्यूट दे सके स्वदेशी मूवमेंट जो कि लॉन्च हुई 7 अगस्त 1905 को। अब सबसे बड़ी बात है, दिन कब से मना रहे हैं। तो ये दिन मनाना हमने स्टार्ट किया 2015 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करें 9 अगस्त को, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड ट्राइबल डे। एज यू ऑल नो, हम कहते हैं ट्राइब इंडिजीनियस पीपल है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, बट कई लोग ना भी कह देते हैं, नो भी कह देते हैं, तो हम कह रहे हैं ट्राइब, नो नो नो, ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट है। तो याद रखना, नो, और पूरी दुनिया में आपको अलग अलग जगह पे जो है ट्राइब्स देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, याद कैसे रखिए आग से, तो आज की डेट में इंडिजीनियस पीपल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक कर रहे हैं। तो इंडिजीनियस पीपल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आग तो लगाएंगे पूरी दुनिया में। तो हम कह रहे हैं अरे भाई ट्राइब नो, पूरी दुनिया में आग लगा रहे, किसके थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो बस याद रखिएगा, ट्राइब को हम इंडिजीनियस पीपल भी कह देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया में क्या लगा रहे हैं, आग। तो 9 अगस्त को डे हो रहता है, दैट इज़ योर वर्ल्ड ट्राइबल डे, और थीम भी आपसे इससे रिलेट कर सकते हो, थीम हो जाएगा आपका इंडिजीनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, कोई भी इंटरनेशनल डे है, इसे मनाना, ये प्रोक्लेमेशन होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। फिर से यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई है UNGA। कितने वर्ड दिखाई देते हैं, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5। तो UNGA बना है 1945। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, UNGA का हेडक्वार्टर पूरी दुनिया के लिए नए नए लॉज बनाता है, नए नए न्यू, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कितनी कंट्री इसकी मेंबर नेशन है, पूरी दुनिया के लिए एक जैसा लॉ। नया कानून आता है तो सब लोग नो ही बोलते हैं, यस कोई नहीं बोलता, और 9 मल्टीपल कितने का है, 3। तो कितना कंट्री मेंबर नेशन, 193 इन टोटल। तो ये हमें इस कंसर्न में ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे आ जाइए 9 अगस्त को, दैट इज योर वर्ल्ड संस्कृत डे। ये डे फिक्स नहीं है, बट समझते हैं इस दिन को मनाते क्यों है। वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व किया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। तो जब सावन महीने में, श्रावण महीने में पूर्णिमा होती है, उसी दिन को मनाते हैं एज अ वर्ल्ड संस्कृत डे। और इसी दिन जो है आपका क्या भी रहता है, रक्षाबंधन। तो जिस दिन रक्षाबंधन किस तिथि को होता है, श्रावण पूर्णिमा को, और उसी दिन को हम मनाते हैं एज अ वर्ल्ड संस्कृत डे। तो 9 अगस्त इज नॉट अ फिक्स डे फॉर वर्ल्ड संस्कृत डे। याद रखिएगा, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है, जिसको हम मनाते हैं एज अ वर्ल्ड संस्कृत डे। तो ये इसका मेन पर्सपेक्टिव है, ठीक है। संस्कृत डे पहली बार सेलिब्रेट 1969 में किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और संस्कृत इंस्टीट्यूशन के जॉइंट इनिशिएटिव की वजह से। तो यहाँ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में आ सकती है वो ये कि किस तिथि को जो है आपका रक्षाबंधन होता है, दैट इज ऑन श्रावण पूर्णिमा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी, 6 अगस्त को गिराया था बॉम्ब हिरोशिमा में, 9 अगस्त उसका उल्टा नागासाकी। तो नागासाकी में 9 अगस्त को जो है यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, इस बॉम्ब को इन्होंने नाम दिया था फैटमैन। हिरोशिमा वाले को नाम दिया था लिटिल बॉय, नागासाकी वाले को नाम दिया था फैटमैन। और ये जो आपका बॉम्ब था, ये किस एलिमेंट बेस्ड था, प्लूटोनियम। तो ये प्लूटोनियम बेस्ड जो है एटम बॉम्ब था, इतना एक्सप्लोसिव इन नेचर है कि आज की डेट में भी इसके कॉन्सिक्वेंस देखने को हमें वहाँ मिल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 10 अगस्त। 10 अगस्त को 2 डे है, वर्ल्ड लाइन डे एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अब इसे कैसे याद रखें, देखिए हमारा दोस्त हमें कहानी सुना रहा है, कल मैंने ना लाइन देखा है, तो हम कह रहे अरे भाई बस इतना भी मत बोलो कि लाइन देखा है तो तुम आज हमारे सामने थोड़ी होते। तो हम कह रहे अरे भाई बस बस बस, रोकना चाहते हो दोनों उंगलियां, दोनों हाथ, मतलब कितना हो गया 10। तो दोनों हाथ से ही रोका जाएगा, मतलब 10। तो 10 हमने समझ लिया वर्ल्ड लाइन डे। हम कह रहे अरे भाई बस
लाइन देखा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता, तुमने लाइन को फेस किया होता, तो तुम हमारे सामने थोड़ी होते, आज हम तुम्हें आग दे रहे होते। ऐसे करके याद रखिएगा, 10 अगस्त दैट इज योर वर्ल्ड लाइन डे। अब यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कोलैबोरेट किया है फॉरेस्ट आपके डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ वर्ल्ड लाइन डे 2025 को मनाने के लिए। देखिए एक्चुअल में न्यूज़ में क्यों चल रहा था, याद रखना, इंडिया वैसे भी एशियाटिक लाइन के लिए काफ़ी फेमस है। और याद कैसे रखोगे, हमने कहा, हमारा दोस्त कह रहा है लाइन मिला, हम कह रहे अरे भाई बस, अगर ऐसा होता तुम गुजर चुके होते, आग हम नहीं दे रहे होते तुम्हें, तो बस मतलब 10 गुजर चुके होते गुजरात, और हम कह रहे आग दे रहे होते अगस्त। 10 अगस्त को जो है आपका वर्ल्ड लाइन डे होता है, और एशियाटिक लाइन्स के लिए सबसे फेमस गिर नेशनल पार्क है, दैट इज़ इन गुजरात। तो ये याद रखना। पर इस बार 2025 में आपका पर्टिकुलरली जो है बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका जो है द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में फॉल करता है, वहाँ इसे सेलिब्रेट किया गया। अदरवाइज एशियाटिक लाइन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस, गिर नेशनल पार्क। अब देखिए, हमारा दोस्त कहानी सुना रहा था, कहते कल मैंने लाइन देखा, हम कह रहे अरे भाई बस ऐसा नहीं हो सकता, तुम गुजर जाते तो हम तुम्हें आग दे रहे होते, और आग दे दी होती तो फॉसिल फ्यूल ना बन गए होते। तो याद रखना 10 अगस्त को 2 दिन होते हैं, वर्ल्ड लाइन डे एंड नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अब ये दिन इसीलिए मनाते हैं ताकि बायोफ्यूल्स का यूजेज हम बता सके, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट पहुंचाता है। यानी कि यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, सस्टेनेबल का क्या मतलब है, एक ऐसी डेवलपमेंट जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो बायोफ्यूल एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, 10 अगस्त 1893 को रडोल्फ डीजल ने सक्सेसफुली इंजन जो है बनाया था पीनट ऑयल का यूज़ करते हुए, और ये फर्स्ट टाइम था कि वेजिटेबल ऑयल से जो है कोई इंजन डिज़ाइन किया गया है। तो याद रखिएगा, इसीलिए इस दिन को मनाते हैं एज अ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, क्योंकि इस दिन पहली बार वेजिटेबल ऑयल बेस्ड जो है आपका एक इंजन तैयार किया गया बाय रडोल्फ डीजल। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, दैट इज़ योर अलायंस, दैट इज़ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये जो है G20 समिट के दौरान इंडिया ने 2023 में जो है साइन किया था, पर्टिकुलरली किस लिए, ताकि इथेनॉल का ट्रेड और टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा सके। एज यू ऑल नो, हमारा मतलब एक प्रैक्टिस है कि हम किसी भी तरीके से पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करें, ताकि देखिए जब भी पेट्रोल की बात करें, जलता है तो कंबशन की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो है हम पेट्रोल में ब्लेंडिंग करना चाह रहे हैं, किसकी, इथेनॉल की। तो ये इस करके जो है न्यूज़ में चल रहा था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम समझ रहे हैं 12 अगस्त को एक डे है इंटरनेशनल यूथ डे। देखो पूरी दुनिया का यूथ ऐसा है, पूरी दुनिया के 12 बजा सकता है, और आग लगाना तो सबसे पॉपुलर काम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यूथ पूरी दुनिया में आग लगाने वालों है, और वहीं पे जो है पूरा दुनिया का यूथ ऐसा है जो पूरी दुनिया के 12 बजा सकता है। तो 12 अगस्त को डे रहता है, दैट इज इंटरनेशनल यूथ डे। थीम हो जाएगा लोकल यूथ एक्शंस फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। तो SDG के साथ लिंक किया है हमने यूथ को। तो याद रखना, पूरी दुनिया का यूथ पूरी दुनिया के 12 बजा सकता है और आग लगाने का दम भी रखता है। तो 12 अगस्त को याद रखिएगा इंटरनेशनल यूथ डे रहेगा। और ये दिन मनाना है, ये प्रोक्लेमेशन भी किसने करी थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1999 में, और इसे हमने मनाना कब से स्टार्ट किया, 2000 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट आइए, देखिए हमने अपनी आंखों से सबसे बड़ा एनिमल आज तक देखा कौन सा, एलिफेंट। हम कह रहे हैं हमारे खेतों में एलिफेंट्स आ गए, हमारी फसलों के तो 12 बजा गए, और फसलें तो खराब होगी, साथ में फसलें आग लगाने लायक होगी। 12 अगस्त दैट इज़ योर वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो याद रखिएगा थीम क्या है, मैट्रियार्क्स एंड मेमोरीज। तो याद रखना, मेमोरी हमेशा याद रहेगी, हमारी फसलों के 12 बज गए, आग भी लगाई है हमने, तो मेमोरीज वर्ड लिंक कर सकते हो एलिफेंट से। अब ये जो है 12 अगस्त 2012 से जो है वर्ल्ड एलिफेंट डे इनॉग्रेट कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था मनाना। और पूरे वर्ल्ड में एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट की 2 स्पीशीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, दैट इज़ एशियाटिक एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। और इंडिया जो है नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड एलिफेंट की पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो पूरे वर्ल्ड का 60% ऑफ वाइल्ड जो एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाया जाता है। तो देखिए, एलिफेंट्स को बचाने के लिए हमने लॉन्च किया था एक प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो हमसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च कब हुआ। तो एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है, यार एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट बीच में लोग नो तो कह ही देते हैं ना। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 को लॉन्च किया, 2 से आगे बढ़ी है, 3
3। तो करंट में इंडिया में कितने एलिफेंट रिजर्व है? 33 इन टोटल। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसमें हमने डेट्स एंड डेज डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट पे चलते हैं अपॉइंटमेंट्स। यहाँ हम बात करें पहली विमेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रही है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की। तो देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रही है, जज की जैसी पोजिशनिंग है, तो अपना रूप तो दिखाएंगी ना, तो नाम हो जाएगा मेधा रूपम। तो मेधा रूपम फर्स्ट एवर विमेन है जो डीएम बन रही है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, इंस्पेक्टर जनरल कम प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर बन रहे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के भी कौन से रेलवे जोन के? सदर्न के। और सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई। तो पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ सकते हैं सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वहाँ के जो है आपके सिक्योरिटी कमिश्नर कौन बन रहे, तो ये याद रखिएगा। चाहे आप सिक्योरिटी कमिश्नर बनो चाहे इंस्पेक्टर कहो, याद रखना हर एक फोर्स के कुछ ना कुछ रूल होते हैं। तो हम कह रहे रेलवे के प्रोटेक्शन के सिक्योरिटी कमिश्नर, कह रहे हमारे भी कुछ रूल है, आरुल। तो याद रखना आरुल ज्योति ये वो पर्सनालिटी जो इंस्पेक्टर जनरल कम प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर बने आरपीएफ के साउदर्न रेलवे जोन के। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म कैंपेन की। तो ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म कैंपेन के लिए हाल फिलहाल में किसे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? सारा तेंदुलकर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने नेम करा है गौरव बैनर्जी का एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया। तो सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के जो है लेटेस्ट एमडी एंड सीईओ कौन बन रहे हैं? आंसर हो जाएगा गौरव बैनर्जी। नेक्स्ट आइए, जोमैटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो याद रखिएगा शाहरुख खान। तो यहाँ हमने दो ब्रांड एम्बेसडर पढ़े हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म कैंपेन एंड नेक्स्ट वन इज जोमैटो के शाहरुख खान, और वहीं पे जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म कैंपेन की सारा तेंदुलकर। तो इसी के साथ हमारा अवार्ड कैटेगरी खत्म, सॉरी अपॉइंटमेंट कैटेगरी खत्म। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करें अवार्ड्स। देखिए अवार्ड्स में जो है हम बात करें प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो लोकमान्य तिलक, अब आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी को टाइटल दिया गया है लोकमान्य। तो लोकमान्य तिलक जो है नेशनल अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? देखिए तिलक विलक हम किसी भी पर्सन को लगाएंगे तो ऑब्वियस अपने गढ़ में लगाएंगे ना, अपने एरिया में। गढ़ से गडकरी, दैट इज नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी ने जो है जीता है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। नितिन गडकरी 43rd जो है रेसिपिएंट है इस अवार्ड के। और लास्ट ईयर ये अवार्ड जो है सोशल एक्टिविस्ट एंड राज्यसभा की एमपी सुधा मूर्ति को दिया गया था। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड की 71st एडिशन था। इसमें जो है बेस्ट फीचर फिल्म वही होगी नेशन में जो सच्चाई बताएगी, और लाइफ की सबसे टफेस्ट क्लास याद रखना 12th। तो 12th फेल ये बेस्ट फीचर फिल्म है। वहीं पे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की बात करें, जो नॉन फीचर नहीं हो रही है, तो दिखती बात एक मैन की स्टोरी होगी, तो नाम हो जाएगा फ्लावरिंग मैन। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान, और वहीं पे विक्रांत मैसी 12th फेल के लीडिंग एक्टर थे। वहीं पे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड रानी मुखर्जी एंड बेस्ट डायरेक्शन सुदीप्तो सेन को, जो कि केरला स्टोरी के जो है डायरेक्टर थे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी में हम बात करें अदिति राव हायदरी की, जिन्हें जो है डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में इन्हें जो है पर्टिकुलर डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी के साथ प्रोसीड करते, दैट इज डिफेंस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखिए 3 तरह की फोर्सेस है, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो सब में जो है टॉप में कौन होते हैं? चीफ के नीचे कौन? वाइस चीफ। तो यहाँ पे हम वाइस चीफ की बात करें आर्मी स्टाफ की। देखिए आर्मी वाले ज़मीन पे रहते हैं, कोई इतने बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, वाइस चीफ आ रही है, तो पुष्प गिराएंगे, फूल तो गिराएंगे हम। तो फूल तो याद रखना, फूल से पुष्प से पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह नेक्स्ट वाइस चीफ बनने जा रहे हैं आर्मी स्टाफ के। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब देखिए नेवी तो पानी के बीचों बीच रहती है, पुष्प भी नहीं छिड़का सकते, पुष्प भी नहीं, आप जो है आप फूल भी नहीं वो कर सकते हो। तो इसका मतलब आप जय जयकार के नारे तो लगा सकते हो ना, वो तो सुनाई दे जाएंगे। तो याद रखिएगा नेवी जय जयकार संजय, नाम हो जाएगा संजय
वात्सेन। ये वो पर्सन हैं जो कि आपके नेक्स्ट वाइस चीफ बनने जा रहे हैं नेवल स्टाफ के। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, असम राइफल ने जो है कोऑर्डिनेट किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ और सक्सेसफुली जो है एक आपका राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव चलाया है 18 गांव में, जो कि आपके पर्टिकुलरली कहाँ के गांव हैं, मणिपुर। तो मणिपुर में राशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ये कैंपेन चलाया असम राइफल ने, किसके साथ कोऑर्डिनेट किया, इंडियन एयर फोर्स के साथ। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, रशिया ने जो है स्टार्ट कर दिया है प्रोडक्शन आपकी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का, जिसका नाम है ओरेशनिक। ओरेशनिक जो है ये इनका मिसाइल है जो कि ये प्लान कर रहे हैं बनाने के बाद डिप्लॉय करेंगे कहाँ पे, बेलारूस में, और किस ईयर के एंड में, 2025 के एंड में। तो यहाँ तक हमने डिफेंस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कैटेगरी के साथ प्रोसीड करते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स। तो सबसे पहले हम बात करें श्रेयसी जोशी, इन्होंने हिस्ट्री बनाया है। ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है क्लासिक सैलेमम में, जो कि आपका एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 साउथ कोरिया में हो रहा था। तो ये जो है रोलर स्केटिंग से डील करने वाला एक कॉम्पिटिशन है और यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका मतलब आप ये समझिए ना कि पहली बार कोई स्केटिंग जैसा कॉम्पिटिशन है, एक पर्सन पूरा जोश में खेल रहा है और वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है, जोशी। तो वैसे याद रखना श्रेयसी जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। इन्होंने अपॉइंट किया है खालिद जामिल को एज हेड कोच ऑफ इंडियन मैन फुटबॉल टीम। तो इंडिया के मैन की फुटबॉल टीम के जो है पर्टिकुलर हेड कोच कौन बन रहे हैं, खालिद जमील। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, एक बुक की बात कर रहे हैं हम जिसका टाइटल है द कंसाइंस नेटवर्क और इसे लिखा है सुगाता श्रीनिवास राजू ने। तो याद कैसे रखें, देखिए नेटवर्क हमारे निवास तक हो तो कितना बेटर है ना, क्योंकि आजकल नेटवर्क तो आपको आपके घर तक मिल रहा है, निवास तक, निवास से श्रीनिवास राजू। तो याद रखना सुगाता श्रीनिवास राजू ने जो है एक बुक लिखी है द कंसाइंस नेटवर्क। और इसमें पर्टिकुलर जो ये बुक है इसमें जो है इंस्पायरिंग स्टोरी है इंडिया के डायस्पोरा एक्टिविस्ट की यूएस में, किस तरह से इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान की स्टोरी इसमें मेंशन करी हुई है, किस तरह से डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे जो है इंडिया में स्ट्रगल हुआ, ये सब चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली इसमें यंग आपकी जो है एक्टिविस्ट के बारे में जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑल ये सारा सैनरियो जो है मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बुक है द राइज ऑफ हिटमैन। देखिए रोहित शर्मा को हम हिटमैन कहते हैं, कोई शक नहीं है हमें कि वो हिटमैन है, कोई शक नहीं, कौशिक। तो आर कौशिक की ये बुक है द राइज ऑफ हिटमैन। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर की है। इसमें हम बुक की बात करें, माय नेम इज एमेलिया डी वेल, ये जो है ऑथर है इसाबेल एलन। इसाबेल एलन ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक प्लेयर की, दैट इज अनु रानी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है विमेन के जेवलिन थ्रो में, इंडियन ओपन 2025 में और वर्ल्ड एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में। देखिए यहाँ से पेपर में ये नहीं पूछते किसने कौन सा इवेंट जीता है, क्वेश्चन ये पूछते ये इवेंट का वेन्यू क्या था, कहाँ पे था, या आपसे ये पूछा जाता है कि अनु रानी जो कि आपकी न्यूज़ में चल रही थी ये आपके पर्टिकुलर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ऑस्ट्रेलियन वेटरन डेविड वार्नर, ये स्टिल एक्टिव है T20 सर्किट में। हालांकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, जैसे कि विराट कोहली एंड ऑल, इन सब ने भी जो है आपकी यहाँ पे जो है रिटायरमेंट ले लिया, बट फिर भी याद रखना डेविड वार्नर ये स्टिल एक्टिव है T20 सर्किट में। पर वहीं पे जो है इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया हुआ है। तो बस ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इंडिया की नम्रता बत्रा स्क्रिप्ट हिस्ट्री बाय विनिंग कंट्रीज फर्स्ट एवर मेडल एट वुशु एट वर्ल्ड गेम्स इन चाइना। तो देखिए वुशु की वर्ल्ड गेम्स चल रही थी चाइना में, वहाँ पे जो है पहली बार मेडल जीता है किसने, नम्रता बत्रा ने। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है दैट इज मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में जो है हम एक एक करके वो न्यूज़ जानेंगे, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है या कहीं कोई पहली बार इनिशिएटिव लिया गया है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें एक अटेम्प्ट की जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किसको चेक करना है, वाटर पोल्यूशन को, और प्रमोट करना है कंजर्वेशन इंडस रिवर का लद्दाख में। इसीलिए डिक्लेयर किया है कि 12 अगस्त को मनाएंगे एज ए सफाई आंदोलन डे।
तो सफाई आंदोलन डे पर्टिकुलरली मनाया जा रहा है कहाँ पे, आपके लद्दाख में। क्यों? ताकि हम लोग जो है किसका कंजर्वेशन कर सके, इंडस रिवर का। तो इन्होंने 12 अगस्त ये दिन चूज किया है जिसे मनाएंगे एज अ सफाई आंदोलन डे। नेक्स्ट हम बात करें नासा और इसरो का एक सिंथेटिक अपर्चर रडार जिसको हमने नाम दिया है निसार। ये एक सैटेलाइट है जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश से। अब ये जो मिशन है ये हमें जो है पूरा ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग करेगा हमारी अर्थ की, कि कितना आपका लैंड, कितना आइस कवर्ड सरफेस है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है ऑल वेदर डे एंड नाइट हर चीज़ की इमेजिंग करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि निसार आपका जो है जॉइंट इनिशिएटिव या एक जॉइंट सैटेलाइट या फिर ये मिशन है किन कंट्रीज़ का? तो याद रखिएगा कंट्रीज़ भी नहीं, किन दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ नासा एंड इसरो। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है एक लॉन्च व्हीकल से जो है लॉन्च किया गया GSLV रॉकेट आपका F-16 से, इसे इंजेक्ट किया गया और इसे जो है लॉन्च कर दिया गया है आपका, इसीलिए न्यूज़ में चल रहा था। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडिया का पहला AI प्लस कैंपस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है कैंपस बन रहा है फर्स्ट टाइम। ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए से अमरावती। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में ये बिट्स पिलानी ने जो है अनाउंस किया है कि AI प्लस कैंपस ओपन कर रहे हैं और इसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 2027 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एक पोर्शन है सेक्रेट बुद्धिस्ट रेलिक्स के। देखिए जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी तो उनके जो रिमेन्स है, रेलिक्स है, उन्हें 9 स्तूपास में इरेक्ट करके रखा गया था, जिसमें से सबसे एंशिएंट पीपर हरवा था उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हम उसी के कंसर्न में बात करें, बुद्ध भगवान के रेलिक्स का एक पार्ट जो है आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री इन 1898, इसे जो है ले जाया गया था कहाँ पे, आपके इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस में हांगकांग में। अब इसे वापस रिटर्न इंडिया ला रहे हैं 127 ईयर के बाद। तो इसका मतलब 1898 में एक ऑक्शन चल रहा था, वहाँ पे हम इसे लेकर गए थे, उसके बाद हम इसे इंडिया लेकर नहीं आए। तो 127 साल के बाद ये रिटर्न जो है वापस इंडिया आ रहा है और ये जो है पीपर हरवा रेलिक से इसका रिलेशन है। और 1898 में इन रेलिक्स को जो है डिस्कवर किया था एक इंजीनियर ने, ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप ने। तो इन्होंने इसे डिस्कवर किया था पीपर हरवा में और बेसिकली ये 127 साल के बाद वापस से इंडिया लाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिलीज़ किया है ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ SASCI स्कीम, जिसका मेन एम है कि टूरिस्ट साइट्स जो है ग्लोबली जो है डेस्टिनेशंस बनाने 2026 तक। तो हम जो है डेवलप करना चाहते हैं आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स पूरा वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली बात कर रहे हैं हम, और ये हमने प्लान किया है कि ये डेस्टिनेशन बनाएंगे 2026। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस स्कीम के अंडर जो है ये गाइडलाइन इशू करी है, SASCI। व्हाट इज SASCI? ये एक स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अगर नया टूरिस्ट सर्किट डेवलप करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट पैसा तो लगेगा ना। तो ये स्कीम पर्टिकुलर इसीलिए है ताकि नए नए टूरिस्ट सेंटर जो है बनाए जा सके, जिसकी वजह से टूरिज्म जो है आपका अट्रैक्ट हो सके। और ये कैसी है? सेंट्रली फंडेड स्कीम है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? असम में। यहाँ पे जो है पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस किया गया मार्च से मई 2025 में। तो आपसे पूछ सकते हैं ग्रासलैंड बेस पहला आपका जो है सेंसस कब किया गया और कहाँ किया गया? तो देखिए ग्रास कैसे होते हैं? अलग अलग रंग के होते हैं। वैसे तो हमने ग्रास का एक ही कलर देखा है, ग्रीन, तो हम कह रहे हैं ग्रास का एक कलर ग्रीन होता है, तो हम कह रहे ग्रास का रंग कैसा? तो बस ग्रास लैंड बर्ड सेंसस किया, रंग से काजीरंगा याद रख सकते हो, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट आइए, इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया टाइटल प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। तो इंडिया ने जो है एक डॉक्यूमेंट में जो है ये चीज़ लिख के साइन किया है कि हम जो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे ताकि बढ़िया तरीके से वेटलैंड का यूज़ किया जा सके। और ये पर्टिकुलर अडॉप्शन किया है रामसर के COP15, जिसका वेन्यू कहाँ था? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। 30 जुलाई 2025 को ये अडॉप्ट किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि COP15 का वेन्यू कहाँ था? विक्टोरिया फॉल्स, दैट इज इन जिम्बाब्वे, अफ्रीका। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं।
साउथ एशिया ने अचीव किया है हाईएस्ट एवर इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों का सबसे हाईएस्ट जो है इम्यूनाइजेशन कवरेज साउथ एशिया में जो है देखने को मिला, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस इंडिया और नेपाल में देखने को मिली। ये जो है एक नया डाटा है जो रिलीज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने फॉर 2024। तो 2024 का जो है ये डाटा है यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ का, जिसके अकॉर्डिंग साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इम्यूनाइजेशन हुई है छोटे बच्चों की, और पर्टिकुलरली प्रोग्रेसिवली देखने को मिला है इंडिया और नेपाल में। और इंडिया ने भी अपने नंबर ऑफ ज़ीरो डोज चिल्ड्रन का जो आंकड़ा था उसे जो है आपका जो है फुलफिल भी किया। देखिए, ज़ीरो डोज चिल्ड्रन का जो एक रेशियो था, एक नंबर था, उसे रिड्यूस किया है इंडिया ने भी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एलॉन मस्क एक्सएआई ने रिलीज़ किया है बेबी ग्रॉक। ये एक चाइल्ड फ्रेंडली वर्जन है किस चीज़ का, आपका एक्सएआई, एक्स आपको पता होगा ट्विटर का सिंबल है। तो यहाँ पे हम बात करें चाइल्ड फ्रेंडली जो है, इन्होंने चैटबॉट रिलीज़ किया है जिसका नाम ग्रॉक रखा है, बेबी ग्रॉक। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है जीनियस एक्ट, जिसमें कहा है कि अमेरिका का पहला फेडरल फ्रेमवर्क है स्टेबल कॉइन्स पैक्ड टू यूएस डॉलर। तो ये स्टेबल कॉइन है जो कि पैक कर रहा है कौन, आपका यूएस। इसके लिए साइन किया गया है और इसमें डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने कमीशन किया है कंट्री का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट कांडला। तो याद रखिएगा, देश का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ ओपन होने जा रहा है, कांडला में, और वहाँ पे एक पोर्ट है, दैट इज दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट आ जाइए। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल टू एलिमिनेट प्लास्टिक यूज़। तो प्लास्टिक यूज़ को ख़त्म करने के लिए प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे जो है पैकेजिंग मटेरियल बना रहा है कौन, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एलॉन मस्क की स्टारलिंक को जो है लाइसेंस मिला है कि वो लॉन्च कर सकता है सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसको पर्टिकुलर लाइसेंस मिला है कि वो जो है सैटेलाइट इंटरनेट को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एलॉन मस्क का स्टारलिंक। नेक्स्ट आ जाइए। आंध्र प्रदेश जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री बन जाएगा जून 2026 तक। देखिए, पहले हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक बैन कर दिया, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने कहा है हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे 2026 तक। नेक्स्ट आ जाइए। पहला जो है बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल होने जा रहा है भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। तो बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ होने वाला है, न्यू दिल्ली में। अब देखिए, बिम्स्टेक में बेसिकली वर्ड कितने आते हैं, 7। तो बिम्स्टेक बना है 1997 में, वर्ड 7 है, तो मेंबर नेशन भी कितने हैं, 7। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका एंड टी से थाईलैंड। ये 5 कंट्री 5 फाउंडिंग मेंबर नेशन है, और बाद में 2 बने, दैट इज नेपाल एंड भूटान। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बिम्स्टेक का जो है पहली बार ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल होने जा रहा है जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम बात करें, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि इस्टेब्लिश करेंगे पीएम एकता मॉल्स 27 स्टेट में अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव। जैसे कि हमने सुना है ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा चल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, जितने भी जीआई टैग बेस्ड गुड्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ मेंशन किया है, इसमें जो है जीआई टैग गुड्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे जो है शोकेस की जाएगी। यहाँ एकता मॉल के अंदर परमानेंट रिटेल प्लेटफॉर्म ओपन किए जाएंगे आर्टिसन और प्रोड्यूसर्स के लिए, जो कि अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये पर्टिकुलर पीएम एकता मॉल्स ओपन ही इसी पर्सपेक्टिव से करें, दैट इज़ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंडर। और ये जो है पर्टिकुलर स्कीम किसका पार्ट है, SASCI, जो हमने अभी फ्रेमवर्क पढ़ा था उसी पे बेस्ड है, जो कि यूनियन बजट 23-24 में लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा कि आपका पीएम एकता मॉल्स कितने स्टेट्स में खोला जा रहा है और किस इनिशिएटिव के अंदर, और इसमें जो है सारे रिटेल प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो कि जीआई टैग बेस्ड गुड है, कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई यूनिक सा कोई फीचर है, कोई गुड है, वो सब यहाँ शोकेस होंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है नेशन का पहला AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर इन आपका जो है
वदम्मा विलेज जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए आज तक आपने सुना है आंगनवाड़ी सेंटर होता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सुना? नहीं, ये तो बहुत महान बात होगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नेशन का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर ओपन किया है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड करा है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम को। अब ये जो है कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है? 751 में। और कितने स्टेट में? 36 स्टेट एंड यूटीज में। और कम से कम 1700 फंक्शनल डायलिसिस सेंटर ओपन किए जाएंगे 30 जून 2025 तक। तो ये 30 जून 2025 तक जो है आपके इतने डायलिसिस सेंटर हैं। और वहीं पे हम बात करें स्कीम के अंडर ये पर्टिकुलर क्यों लॉन्च किए, ये जानना है। देखिए काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी रीनल मतलब आपकी किडनी की जो है डिसऑर्डर से जो है आपके सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको जो है फ्री डायलिसिस सर्विसेज मिल सके, इसके लिए पर्टिकुलर नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो है ये स्कीम लॉन्च की गई ताकि लोगों को जो है फ्री डायलिसिस सर्विसेज मिल सके। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तेलंगाना अवॉर्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन कंट्री। तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन किस स्टेट ने करा है? तेलंगाना, जिसके लिए उनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने, और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका मेन मकसद है डीकार्बनाइजेशन टारगेट। मतलब इंडिया का टारगेट है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनना है किसी ईयर तक बाय 2070। तो इसी टारगेट को लेकर जो है यहाँ पे पर्टिकुलर आपका जो है एक इंडेक्स जो है लॉन्च किया है किसने? आपके नीति आयोग ने, जिसमें टॉप कर रहा है दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़। तो ये टॉप 3 इमर्जिंग स्टेट एंड यूटी है पर्टिकुलर इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। आप देखो चंडीगढ़ के अंदर बहुत ज़्यादा ई व्हीकल्स चलते हैं, तो ई व्हीकल्स की वजह से कार्बन एमिशन भी तो कम हो गया। तो याद रखिएगा, पर चंडीगढ़ का रैंक 3rd है, नंबर 1 पे दिल्ली है, 2 पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का रैंकिंग किया जा रहा था, इसमें बेंगलुरु का रैंक पूरे वर्ल्ड में क्या है? 26 है। और वहीं पे जो है ये यहाँ पे बात करें कि इंडिया जो है AI R&D एमर्जिंग डाटा सेंटर हब बनने जा रहा है, और वहीं पे टॉप 5 में जो है सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, आपकी जो है दुबई, सैन फ्रांसिस्को है, पर नंबर 1 पे सिंगापुर याद रखिएगा। तो ग्लोबल रैंकिंग वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गा के फैल रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंट्री सिंगापुर। और वहीं पे इंडिया में हाईटेक सिटी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो बेंगलुरु है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें, इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे 5th लार्जेस्ट बिगेस्ट एविएशन मार्केट बन गया 2024 में। ये जो रिपोर्ट है IATA के अकॉर्डिंग आपका जो है इन्होंने कहा है कि इतने मिलियन एयर पैसेंजर लास्ट ईयर जो है इंडिया ने आपके जो है देखे हैं यहाँ पे, और जिसमें ग्रोथ रेट 11.1% का देखने को मिला। तो अल्टीमेटली इसमें से ध्यान क्या रखना है, पूरे वर्ल्ड लेवल का एविएशन का जो है रैंकिंग किया गया, और पूरे वर्ल्ड में एविएशन मार्केट में इंडिया का रैंक 5th है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज परीक्षा पे चर्चा, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर कर गया है, क्योंकि मोस्ट पीपल रजिस्टर ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। सबसे ज़्यादा लोग जो है एंगेज हुए हैं 1 महीने में इस इनिशिएटिव के अंदर। तो याद रखिएगा टाइटल क्या दिया है? परीक्षा पे चर्चा। नेक्स्ट हम बात करें, इंडियन आर्मी ने हाथ मिलाए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ, और इस्टेब्लिश किया है अग्नि शोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल ऑन IIT मद्रास कैंपस। तो IIT मद्रास कैंपस के अंडर ही आपका इंडियन आर्मी रिसर्च सेल को जो है इस्टेब्लिश किया, जिसको टाइटल अग्नि शोध दिया गया है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडी ने इनॉग्रेट किया है पहला एनुअल ट्राइडेंट लेक्चर सीरीज एट मानिकशॉ सेंटर इन दिल्ली कैंट। तो दिल्ली कैंट में जो है आपका सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, ये जो है देश का पहला iSTEM कैटलिस्ट सेंटर बन रहा है। स्टेम मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इसका पहला कैटलिस्ट सेंटर कहाँ ओपन होने जा रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट में। इसका मेन मकसद क्या है? एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट और रिसोर्सेज मिल सके, और एनकरेज करना है आपकी इंडस्ट्री, स्टार्टअप और रिसर्च
इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। डिवास्टेटिंग क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला है उत्तरकाशी के धराली रीजन में। काफ़ी ज़्यादा हमने देखा भी था कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो यहाँ पे जो है फ्लैश फ्लड देखने को मिला है, जिसमें हम बात करें 4 पीपल की डेथ हो गई है और काफ़ी सारे घर जो है स्वीप हो गए हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। श्योक विलेज इन लद्दाख क्रिएट फर्स्ट एवर बोटानिकल गार्डन फॉर कंजर्वेशन। तो पहला ऐसा बोटानिकल गार्डन जो कि कंजर्वेशन के लिए जो है आपका इंस्टॉल किया जा रहा है, दैट इज श्योक विलेज इन लद्दाख। नेक्स्ट हम बात करें अ फोटोग्राफ बाय द हिंदू स्पेशल न्यूज़ फोटोग्राफर वुडीमुडी पेड़ी राजू। इनको जो है सिलेक्ट किया गया है प्रेस्टिजियस ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए। तो आपसे पूछ सकते हैं ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको आपका जो है सम्मानित किया गया है। तो ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर है, बड़े ही मूडी इंसान होंगे वुडी मुड़ी, तो बस याद रखना वुडी मुड़ी पेड़ी राजू, ये वो पर्सन है जिनको ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी बनाई गई 15 में बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के कोलैबोरेशन से। अब यहाँ पे जो है यूएन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस चल रही थी पेरिस में, उस दौरान इसे बनाने की बातचीत उठी थी। और डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो है मिस्टर आशीष खन्ना है और हेडक्वार्टर इसका करंट में गुरुग्राम मानेसर में है। नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं। माउंटेनियर है अरुणाचल से, नाम है कबक यानो, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो क्लाइम करा है जो कि अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर्स को ऐड ऑन करने की बात करें वॉर हीरोज़ की, जैसे मानिक शॉ हो गए, उस्मान हो गए, सोमनाथ हो गए, इन सब के चैप्टर्स को ऐड ऑन करने की बात करें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, और ये डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक। तो याद रखिएगा एनिमल का जो है स्टेम सेल बायो बैंक और एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है आपका एक इंस्टीट्यूशन है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का, वहाँ पे एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और स्टेम सेल लेबोरेटरी आपकी इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ऑर्गेनाइज किया है नेशन वाइड आपका जो है ओपन डे टाइटल शाइन। तो शाइन क्या है? एसए साइंस, एसए हेल्थ, आई से इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। तो ये शाइन की फुल फॉर्म है और पर्टिकुलरली इसे क्यों लॉन्च किया है, ताकि जो है स्टूडेंट्स को जो है हेल्थ और बायोमेडिकल रिसर्च को लेके जो है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जिसमें आपका पर्टिकुलर ये सारी चीज़ों का कवरेज होगा। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा 38 बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर में और इंडिया जो है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखा है रीडेवलपमेंट ऑफ माँ जानकी मंदिर एट पुनुराधाम इन बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार का सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है माँ जानकी मंदिर जो है बनाने की बात चल रही है, जो कि बर्थ प्लेस माना जाता है किसका? गॉडेस सीता का। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ ड्रग्स को रोकने के लिए बॉर्डर एरिया पे पंजाब ने जो है लॉन्च किया है एंटी ड्रोन सिस्टम और उसको नाम दिया है बाज अंक। बाज मतलब ईगल की बात करें, अंक मतलब पंजाबी में बाज अंक इनको नाम दिया हुआ है और ये पर्टिकुलरली जो है बॉर्डर ऑफ तरन तारण में लॉन्च किया गया है ताकि जो है आपकी ड्रग्स की जो भी स्मगलिंग है उसे चेक किया जा सके, यानी कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल एंड नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पास किया गया है लोकसभा में। ये बिल जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है आपका मूव किया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, इसमें जो है वेरियस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को लेकर रेगुलेट करने की बात की गई है और वहीं पे हम बात कर रहे हैं कि बिल में जो है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाने की बात हो रही है जिसके अंदर सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन आ जाएंगे। इवन इंडिया की सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी दैट इज़ बीसीसीआई ऑल्सो, ये भी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आएगा। ये इस बिल के अकॉर्डिंग्स में इन्होंने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है विलेज ऑफ सतनावरी, जो कि एक रूरल विलेज है नागपुर का। यहाँ पे हमने जो है इंडिया का रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है और इसे जो है आपका यहाँ पे लॉन्च किया। इसका मेन मकसद क्या है? नेशन का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाना।
तो यहाँ पे जो है क्यों ऐसा है कि इंडिया के ग्रामीण एरिया में जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाने की बात उठ रही थी और जगह का नाम क्या है, सतनावरी। नेक्स्ट है सी ऑफ गैलीली, ये रेड हो गई है और ये देखो पानी का कलर रेड टर्न हो जाता है केमिकल कंपोजिशन करके। तो सी ऑफ गैलीली आपकी जो है इजराइल की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जिसका कलर रेड हो गया था बेसिकली एल्गल ब्लूम की वजह से। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे, और ये बेसिकली एक स्कीम है मेराइट स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट ने मेराइट स्कीम का जो है अप्रूवल दिया है जिसका फुल फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन है। बेसिकली इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है 275 इंस्टीट्यूशंस में, और ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर की बात की जा रही है। मेराइट जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 4200 करोड़ का जो है बजट ले आउट किया गया है 5 साल के लिए। अब इसमें जो है टेक्निकल कोर्सेज होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऐड ऑन किए जाएंगे। अब यहाँ जो है बजट इतना रखा गया है और ये स्कीम 5 साल के लिए लॉन्च की है, कब तक, 29-30। बट इसके लिए हमें असिस्टेंस मतलब लोन कौन प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड बैंक। तो आपसे पूछ सकते हैं मेराइट स्कीम के लिए कर्जा कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट की। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था, एक नया बिल प्रेजेंट किया गया है जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी चेंजेस हमें जो है देखने को मिलेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। नेक्स्ट है यूएस ने डेजिग्नेट किया है पाकिस्तान बेस्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को और उनके एलाइज को एज एफटीओ, दैट इज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है लोकसभा ने पास किया है इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 इस पर्सपेक्टिव से, ताकि आपकी जो है पोर्ट्स को लेके, ट्रेड प्रोसेसिंग को लेकर, आपकी जो है मैरीटाइम सेक्टर को लेके अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सके। ये इंट्रोड्यूस किया है पोर्ट शिपिंग वाटरवे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने, जिसकी वजह से इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 को जो है अमेंड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, लोकसभा ने पास किया है माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल, जिसकी वजह से आपकी मिनरल्स एक्सप्लोरेशन को लेकर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है राजस्थान ने कैरी आउट किया है इंडिया का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जो है आपका क्या होता है, एक तरह का आर्टिफिशियल रेन सिस्टम। तो यहाँ पे पहली बार ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं। एरोप्लेन्स में जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भेजेंगे ताकि आपकी क्लाउड सीडिंग हो सके। तो ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट राजस्थान ने किया है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें हम बात करें बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 की, जो कि नोटिफाई किया गया है 15 अप्रैल 2025 को। इसके अंदर जो है गवर्नेंस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की बात करें बैंकिंग सेक्टर में, बात करें प्रोटेक्शन करना है डिपॉजिटर और इन्वेस्टर्स के बारे में, ठीक है, इनको एनहांस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। साथ में ऑडिट क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक की ये इम्प्रूव करनी है। इंक्रीज करना है टेन्योर आपके डायरेक्टर्स का अदर देन चेयरपर्सन एंड होल टाइम डायरेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दीज यहाँ पे टोटल 19 अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें आपके 5 एक्ट की बात करें, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एसबीआई एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1970 एंड 80। तो ये कुछ एक 5 एक्ट्स है जिसमें हमने अमेंडमेंट्स करी हैं। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है वॉलंटरी अमेलगेमेशन ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड बेसिकली यहाँ बोल क्या रहे हैं, 2 कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज करने की बात करें। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड है, और दूसरा है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये भी मुंबई बेस्ड है। इन दोनों का मर्जर कर दिया गया, जिसके बाद ये बन गया लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री। तो इन दोनों बैंक्स के मर्जर की वजह से सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक बन गए। नेक्स्ट है यूपीआई जो है लॉन्च किया गया है 2016 में। एनपीसीआई इसको जो है क्या करती है, हैंडल आउट करती है। जितना भी डिजिटल पेमेंट्स होता है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखती है। अब यहाँ पे जो है 1 अगस्त 2025 से नए रूल सेट लेकर आए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जैसे प्लेटफॉर्म है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब में कुछ एक सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर और कुछ एक अपडेशन लेके आए हैं। इन्होंने कहा यूपीआई बैलेंस इंक्वायरी करोगे
तो ये यूपीआई ऐप कोई भी यूज़ कर सकते हो अप टू 50 टाइम्स इन 24 आवर। तो 24 घंटे में 50 टाइम्स जो है बैलेंस चेक कर सकते हो। अब वहीं पे ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की बात करें, ये अलाउ किया है कि आप स्टेटस चेक कर सकते हो ओनली 3 टाइम्स ईच एट अ गैप ऑफ 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड के गैप से आप 3 बार जो है ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐप्स की हैमरिंग होने से भी रुक जाएगी और आपकी जो है नेटवर्क डिले से भी बच जाएंगे। ऑटो पे मैंडेट एग्जीक्यूशन किया गया है, ऑटो पेमेंट कर सकते हो, जैसे बिल की होगी, ओटीटी सब्सक्रिप्शन की हो गई, बट इन्होंने कहा है नॉन पीक आवर्स में होगा वो। और वहीं पे व्यू बैंक अकाउंट जो है, आप जो है कस्टमर व्यू कर सकता है बैंक अकाउंट ओनली 25 टाइम पर ऐप इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे में 25 बार जो है आप बैंक अकाउंट को जो है व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है, इंडसइंड बैंक ने अपॉइंट किया राजीव आनंद को एज एमडी एंड सीईओ फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट है, केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, ये पहली आपकी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसने अचीव किया है बैंकिंग टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च कर रहे रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। ये एक नेक्स्ट जनरेशन जो है डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है। रेमिटेंस वो पैसा होता है जो इंडिया दूसरे देशों से रिसीव करता है। यहाँ पे हम बात करें साउथ कैनेरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, जिसे जो है एपेक्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 23rd टाइम। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च करा है लॉक एफडी। ये फीचर है जिससे डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड को रोका जा सकता है। इसी के साथ हमारे 1 to 15 अगस्त के सारे करंट अफेयर डन हो गए। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।